अभी हमें ज्वाइन किया सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट बिलाल एहसन साहब ने। सर आपसे जानना चाहूँगा, पहला सेमीफाइनल भारत बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया दुबई के अंदर खेला जाएगा और जो अभी तक जितने भी मैचेस भारत के वहाँ हुए हैं, भारत तमाम मैचेस वहाँ पे जीत चुका है और सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ है। तो किस तरह आप देख रहे हैं किस टीम को फेवरेट करार देंगे पहले सेमीफाइनल में? जी बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में बुलाने का। बिल्कुल ये बड़ा जो है ना वो एक कांटेदार मुकाबला होगा और क्योंकि अब पाकिस्तान तो ज़ाहिर टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है, शुरू में टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है, तो पाकिस्तान की तो इस मैच के अंदर वाहिद दिलचस्पी जो है वो ये है कि भारत किसी भी तरह जो है ये सेमीफाइनल हार जाए और जो फाइनल है वो पाकिस्तान में हो जाए। तो ये पाकिस्तान की तो वाहिद दिलचस्पी है और इसी तरह पाकिस्तानी जो क्रिकेट शौकीन है उनकी भी तौकात यही है। सर ये पाकिस्तानी शौकीन की दिलचस्पी है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी दिलचस्पी है? यकीनन ज़ाहिर है शौकीन क्रिकेट जो है वो हमेशा से इस चीज़ पर रहे हैं। आपको आइडिया होगा कि जो जब भी पाकिस्तान हार के टूर्नामेंट किससे बाहर होता है, वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, एशिया कप हो, तो उसकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि फिर अब क्योंकि हम तो हार ही गए हैं तो अब किसी तरह से ये टूर्नामेंट जो है वो भारत ना जीते। बिल्कुल हार जो है वो एक तो ज़ाहिर है उसका तो एक गम गुस्सा होता ही है शौकीन क्रिकेट के अंदर, लेकिन उसके साथ साथ अगर भारत जीत जाता है तो समझे कि वो जिस तरह जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ जो है ना वो बात चली जाती है। तो बस इस वजह से एक तो शौकीन क्रिकेट जो है वो ये चाहते हैं कि भारत में ये सेमीफाइनल जीते और ज़ाहिर है उसमें उसका जो स्टांस रहा इतना अच्छा सेकंड उसकी वेरिएंट भी बन रहा है कि किसी भी तरीके से सेमीफाइनल ज़ाहिर है हमारा एक जाहिर ऑलरेडी जो है वो जा चुका है, बल्कि पाकिस्तान से बाहर, तो अब फाइनल एटलीस्ट जो है वो पाकिस्तान के लिए बचा रहे। तो ये मल्टीपल चीज़ें और ज़ाहिर है इसमें से तीसरे नंबर पे जो है आप कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसका अपना एक स्टेक है मौजूद, ठीक है, उसने ज़रा एक अच्छा खर्चा किया है तो वो भी चाहेगा कि फाइनल जो है वो कम से कम पाकिस्तान के अंदर और अपने रिटर्न्स जो है वो एटलीस्ट कम से कम सेव कर सके। सर कल भारत बमुकाबला न्यूजीलैंड लास्ट मैच खेला गया है जिसके अंदर भारत ने 4 स्पिनर्स को खिलाया, जिसके अंदर वरुण चक्रवर्ती का दूसरा मैच था तो उन्होंने 5 खिलाड़ी को आउट किया। आकिब जैद साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये कहते रहे कि हमारे वो खिलाड़ी जिसका जब उन्होंने नाम लिया सुफियान मुकीम कि अभी उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो वहाँ चक्रवर्ती दूसरे मैच में 5 खिलाड़ी को आउट कर रहे हैं, तो अगर पाकिस्तानी स्पिनर्स होते तो वो भी तो आउट कर सकते थे। ये किस तरह का आर्गूमेंट देते हैं पाकिस्तान के अबूरी कोच आकिब जैद साहब? बस आकिब जवेद साहब के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि वो असल में समझ रहे हैं कि ये ना लाहौर कलंदर्स खेल रही है, ये पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम नहीं खेल रही, ठीक है। उनका एक्सपोजर जो है वो लाहौर कलंदर्स से बाहर नहीं निकल सका, ना उनका कोई इंटरनेशनल क्रिकेट का उस तरह से आप कह सकते हैं कोई एक्सपोजर है कि जो उन्हें डायरेक्टली आपने इंटरनेशनल क्रिकेट की जो है वो बागडोर संभाल दी थी कि उन्होंने एक हमें जो है वो एक शॉर्टकट रास्ता बताया टेस्ट मैचेस के हवाले से। जब उन्होंने कहा तो वो पता नहीं कहाँ उनकी वो सारी जो है वो प्लानिंग और वो फिलॉसफी रहेगी कि अगर आप जो है वो ड्राई पिचेस जो है वो बना के स्पिनर्स को लगाएं तो दुनिया की कोई टीम भी आपसे जीत नहीं सकती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो है जब बात मामला आया इनका अपना वनडे के हवाले से और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, तो यहाँ पर उनको सारी भी प्लानिंग थी, उन पर शायद अकल पर उनकी जो है वो पर्दा पड़ गया क्या मामला बना, तो उन्होंने जो है वो किसी भी किस्म की स्पिनर्स के हवाले से जो है वो दूसरी बात सुनना गवारा नहीं की। और अब ज़ाहिर है सारे जितने भी वो रीजनिंग दे रहे हैं उससे मजीद वो फंस रहे हैं और वो चीज़ ज़्यादा मजबूत होती जा रही है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को खिलाने के लिए ये जो है पूरी की पूरी पाकिस्तान टीम को जो है वो सर कहीं ऐसी तो बात नहीं है आकिब जैद साहब ने गलती किया, वो गलती मान रहे हैं, उनको डिफेंड कर रहे हैं, 100 आर्गूमेंट दे रहे हैं और जितने भी आर्गूमेंट दे रहे हैं वो सारे के सारे तमाम गलत है जी। मजीद वो फंसते जा रहे हैं, यकीनन मतलब कि जब एक गलती हो जाती है, होती है, हर इंसान से हो सकती है, हम ज़ाहिर इंसान है, हम फरिश्ते हैं नहीं कि जो गलती ना करें, तो इंसान जो है वो गलती का पुतला होता है और उससे इस तरह की जो है वो मिस्टेक्स हो जाती हैं। लेकिन क्या है कि वो जब आप उसको वैलिडेट करने पहुंच जाते हैं कि नहीं वो नए खिलाड़ी थे इसलिए नहीं हम खिला सके, तो मैं इनको बताता चलूं जब शादाब खान ने 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए गए थे, सिलेक्ट हुए थे, तो वो भी नए खिलाड़ी थे, उतने ही नए थे जितने आज सुफियान मुकीम नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन की जो है वो मौजूद थी, आप जो है वो जो उसामा था उसके साथ जा सकते थे, ठीक है, उसामा मीर के साथ आप जा सकते थे, आप तजर्बाकार को ले जाते, लेकिन किसी तो स्पिनर को आप अपनी टीम का हिस्सा बनाते। आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो इब्रार अहमद के ऊपर आपने तकिया किया और उस बच्चे ने भी माशाल्लाह अपनी जो है सिलेक्शन साबित की, उसने बताया कि ये जो कंडीशन थी ये हैं स्पिनर्स के लिए साजगार। और मैं ये समझता हूँ कि जो उन्होंने अब दोबारा से इंडिया ने 4 खिलाड़ी जो स्पिनर्स खिलाए हैं उनका मकसद ही वाहिद ये था कि उन्होंने आपके मुंह पे बेसिकली तमाचा मारा, आपकी सिलेक्शन कमेटी के मुंह पर तमाचा मारा, मैनेजमेंट पे तमाचा मारा है कि आप लोगों को टीम खिलाने का और कौन सा सिलेक्शन करनी है
उसके बारे में पता ही कुछ नहीं है। आप जो है वो जो डोमेस्टिक के सिलेक्टर्स हैं, जो लाहौर कलंदर जैसी टीम के सिलेक्टर हैं और उनके कोच हैं, उनको आपने जब नेशनल के पासपोर्ट दी है तो उन्होंने यकीनन फिर आपको ऐसा रिजल्ट प्रोड्यूस करके देना था जो उन्होंने करके दिया। सर दूसरा सेमीफाइनल न्यूजीलैंड मुकाबला जनूबी अफ्रीका लाहौर कदाफी स्टेडियम के अंदर खेला जाएगा। और इस सवाल के अंदर मैं एक और सवाल ऐड कर देता हूँ, आखिरी सवाल है, आपकी दो टीम्स हैं, किसको फेवरेट करा दे रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी 2025 के फाइनल में? जी यकीनन पहला जो सेमीफाइनल है उसमें हम चाह कर भी जो है वो भारत का साथ नहीं दे सकते। हमारी सारी नेक तमन्नाएं और लेकिन सर अगर भारतीय टीम अच्छी क्रिकेट खेलती है फिर तो हम सपोर्ट करेंगे उनको। यकीनन जो जिस तरह उन्होंने अब 4 स्पिनर्स खिला के जो है वो तजर्बा किया है न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो मुझे बताया यही लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को भी वो अपने स्पिन जाल के अंदर ही फंसाने की कोशिश करेंगे। और अगर तो वो कामयाब हो गए तो फिर पाकिस्तान के पूरे टूर्नामेंट में सिवाय बदनामी और जलालत के कुछ भी नहीं बचा। स्टेडियम भी मैं समझता हूँ कि उनका कोई फायदा नहीं, जब आप यहाँ फाइनल मैच नहीं खिला रहे, आपका इवेंट ही नहीं, मैं समझता हूँ फिर आप फारे गए इस टूर्नामेंट से भी हर तरह से। और दूसरे सेमीफाइनल की बात की जाए तो उसमें हमारी तमन्नाएं जो है वो साउथ अफ्रीका के साथ इस बार है और वो अच्छा परफॉर्म भी करके आई है और एडवांटेज भी हासिल है इस वक्त कि वो इस वक्त जो है वो मेंटली मेरा ये समझता हूँ कि वो ज़्यादा स्ट्रांग है बनिस्बत न्यूजीलैंड के। ठीक है, तो अगर तो वो भी कुछ वर्किंग करके आते हैं अच्छे और कंडीशंस को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं तो फिर जो है वो साउथ अफ्रीका के चांसेस अच्छे हैं। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने मैं अपना कीमती टाइम दिया। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट बिलाल एहसन साहब। नाज़रीन, चैंपियन ट्रॉफी 2025 का पहला सेमीफाइनल भारत बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया दुबई के अंदर खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल न्यूजीलैंड बमुकाबला जनूबी अफ्रीका लाहौर कदाफी स्टेडियम के अंदर खेला जाएगा। और पाकिस्तान की तमाम शायकीन यही दुआ कर रही है कि भारत फाइनल में ना पहुंचे। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, अगर भारतीय टीम चैंपियन ट्रॉफी 2025 के फाइनल में पहुंचती है तो पाकिस्तान में फाइनल में नहीं होगा, लाहौर कदाफी स्टेडियम के अंदर फाइनल नहीं होगा, वो फाइनल होगा दुबई क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। इसलिए तमाम पाकिस्तानी शायकीन यही दुआ कर रही हैं कि भारतीय टीम सेमीफाइनल हार जाए और फाइनल चैंपियन ट्रॉफी 2025 का लाहौर कदाफी स्टेडियम के अंदर खेला जाए। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में।